हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक 2010 में रिलीज़ हुई कॉमेडी और ड्रामा मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी लव एंड ड्रग्स। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें मूवी का मेन कैरेक्टर जैमी दिखाया जाता है जो कि पर्सनैलिटी से एक प्ले बॉय है। वो अपनी बातों से किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। जैमी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है और अपनी इसी स्किल की मदद से वो शॉप के काफ़ी सारे आइटम सेल कर लेता है। वहीं हम देखते हैं कि उस शॉप ओनर की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसे जैमी अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है और उसके बाद वो डायरेक्टली शॉप के पीछे जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। उसकी फैमिली में उसकी बहन, उसका भाई और उसके पेरेंट्स थे। जैमी का भाई एक मिलीनियर था और उसकी बहन एक डॉक्टर। बस एक जैमी ही था जो कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाया। भाई जिसका नाम जॉस होता है वो उससे कहता है कि वो एक ड्रग रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। जॉस अपने कनेक्शंस को यूज करके जैमी को एक फाइजर नाम की कंपनी में इंटर्नशिप दिला देता है। अब वहाँ पर सेल्स कैसे की जाती है ये जैमी को सिखाया जाता है। अब क्योंकि जैमी सीखने में काफ़ी अच्छा था इसलिए वो जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेता है। उसे सिखाने वाली उसकी बॉस होती है और जैमी उसके बॉस के साथ ही इंटीमेट हो जाता है। पर असल में तो जैमी कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। उसके बाद जैमी की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है तो वो अपने बॉस के साथ उसकी कार में जाता है। उसके बॉस का नाम ब्रूस है और वो उसे समझाता है कि इस समय उसका कोटा कंप्लीट करना उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी से उसे प्रमोशन मिलेगा। अब क्योंकि जैमी को डॉक्टर के पीछे हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त नहीं थी इसलिए वो पार्किंग में ही डॉक्टर के पीछे घूमता रहता है। उसके बाद जैमी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे अपॉइंटमेंट की डेट पूछता है। वो डेट 4 हफ्ते बाद थी। अब क्योंकि जैमी लड़कियों को इम्प्रेस करने में एक्सपर्ट था तो वो उस रिसेप्शनिस्ट को भी इम्प्रेस कर देता है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे परमिशन दे देती है। जैमी अंदर जाकर अपनी दवाइयाँ रख देता है और अपने कॉम्पिटिटर्स की दवाइयों को एक डिब्बे में बंद कर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। उसके बाद जैमी एक इंटर्न स्टूडेंट बनकर डॉक्टर के साथ जाता है। अब डॉक्टर जिस पेशेंट को देख रहे थे उसका नाम था मैगी। मैगी को पार्किंग सेंस था। इस बीमारी में नसें काम करना बंद कर देती हैं। सेशन होने के बाद जैमी बाहर जाता है। बाहर मैगी जैमी को अपना पर्स मार देती है और उससे कहती है कि तुम तो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे, और उससे खुद को सॉरी बोलने के लिए कहती है। जैमी मैगी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था इसलिए वो हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट सिडनी को कॉल करता है और उससे कोई बहाना बनाकर मैगी का नंबर ले लेता है। और वहीं हम देखते हैं कि जैमी के भाई जॉस को उसकी गर्लफ्रेंड ने बाहर निकाल दिया है इसलिए वो अब से जैमी के साथ ही रहेगा। फिर जैमी मैगी को कॉल करता है और उसे कॉफ़ी पर चलने के लिए पूछता है। पहले मैगी चलने के लिए मना कर देती है लेकिन जैमी काफ़ी ज़्यादा इंसिस्टिंग होता है इसलिए वो हाँ कर देती है। उसके बाद फिर उन दोनों को डायरेक्ट डेट पर दिखाया जाता है। जैमी उससे कहता है कि उसकी आंखें काफ़ी खूबसूरत है पर मैगी समझ जाती है कि ये उसकी एक ट्रिक है। मैगी उसकी बातों से काफ़ी बोर हो रही थी। इससे अच्छा क्यों ना हम समय बचाएं और डायरेक्ट इंटीमेट होते हैं, चलो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट। और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब मैगी भी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती थी इसलिए उन दोनों के लिए यही सबसे सही चॉइस थी। उसके बाद वो दोनों अक्सर मिलकर इंटीमेट हुआ करते थे। एक दिन मैगी जैमी के घर आती है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रे जैमी के पास आता है और उसके पेट में एक बहुत जोर से घूंसा मारता है। ट्रे जैमी और मैगी के रिलेशनशिप के बारे में भी जानता था इसलिए वो जैमी से मैगी से दूर रहने के लिए कहता है और उसे बहुत मारकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैमी मैगी के लिए खाना लेकर जाता है। वो लोग खाना वाना खाते हैं और उसके बाद मैगी जैमी से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं रिलेशनशिप नहीं चाहती। ये बात मैगी जैमी को बता रही थी। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। काफ़ी सारी बातें करने के बाद जब जैमी वापस जाता है तो मैगी उससे कहती है कि मैं रिलेशनशिप नहीं चाहती और जो बात हमने आज की है वो सिर्फ लास्ट बार ही थी। उसके बाद जैमी को ब्रूस के साथ दिखाया जाता है। जैमी ब्रूस से कहता है कि हमारी कंपनी जो ड्रग लॉन्च करने वाली है वो मुझे चाहिए। तो ब्रूस भी उसे वो ड्रग देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद ब्रूस और जैमी वापस उसी बार में जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर और ट्रे भी आए थे। जैमी डॉक्टर के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। जब डॉक्टर को मैगी और जैमी के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो उसे मैगी के लिए काफ़ी बुरा लगता है। तो जैमी कहता है कि उसमें बुरा लगने जैसा क्या है, अगर वो अपनी दवाइयाँ ठीक से लेती रहेगी तो सब ठीक रहेगा। तभी ट्रे कहता है कि ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। अभी जैमी और ट्रे के बीच में लड़ाई होने ही वाली होती है लेकिन तभी ट्रे वहाँ से चला जाता है। तो अब क्योंकि वो डॉक्टर ठरकी था तो अगर जैमी ने उसकी गर्लफ्रेंड बनवा दी तो वो उसकी दवाइयाँ लिख देगा और जैमी तो इस मामले में पहले से ही एक्सपर्ट है इसीलिए वो उसकी हेल्प कर देता है। फिर रात में जैमी फिर से मैगी को कॉल करता है। मैगी उससे पूछती है कि तुमने कॉल क्यों किया है। तो जैमी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है। मैगी उससे ऐसी बातें नहीं करना चाहती थी इसलिए वो फ़ोन काट देती है। अगले दिन जैमी मैगी के पास जाता है। वो देखता है कि मैगी कुछ बूढ़े लोगों को लेकर एक दूसरे हॉस्पिटल जा रही थी और वो 2 दिन के लिए बाहर रहेगी और रात में भी वो लेट आएगी।
वो जैमी से कुछ बात नहीं करना चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 दिन बाद जैमी रात को अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और कार में ही उसका इंतज़ार करता है। रात भर मैगी नहीं आती और वो अगले दिन सुबह आती है। जब वो जैमी को वहाँ पर देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो रात भर से उसका इंतज़ार कर रहा है। वो जैमी से बात करती है और उससे कहती है कि अगर हम रिलेशनशिप में आएंगे तो हम एक दूसरे को अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएंगे, और अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगी। उसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हर वो चीज़ करते हैं जो कि कपल्स करते हैं। और साथ ही जैमी को नए ड्रग का अकाउंट मिल गया था तो वो काफ़ी सारी सेल्स करता है और टॉप सेल्समैन में आ जाता है। फिर एक दिन जैमी पार्टी में जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है, पर जैमी रियलाइज़ करता है कि उसे मैगी से प्यार हो गया है। रात में वो मैगी के पास आता है, उसे किस करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर मैगी भी डर जाती है और ऐसी पेन में और इसी दर्द में जैमी मैगी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और मैगी कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। अब कुछ दिन बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि मैगी की हालत ख़राब होने लगी है। उसके हाथ भी कँपाने लगे हैं और वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। एक दिन उसकी सभी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती है। रात में जब जैमी घर पर आता है तो दोनों के बीच में छोटी सी बहस हो जाती है, तो जैमी बाहर चला जाता है। मैगी अपना ग्लास नीचे पटक देती है। जैमी बाहर था लेकिन ग्लास के गिरने की आवाज़ सुनकर वो वापस अंदर आता है और मैगी को हक कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि उसे अभी केयर की ज़रूरत है। जैमी की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें वो मैगी को भी अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पर मैगी को कुछ अपने जैसी बीमारी वाले लोग मिलते हैं। उन लोगों का एक क्लब है जहाँ पर सेम बीमारी वाले लोग पाए जाते हैं। वो लोग खुलकर उस बीमारी के बारे में बात करते हैं। इनकी बातें सुनकर मैगी को ऐसा लगता है कि वो अकेली ही नहीं है जिसको वो बीमारी है, और उनकी बातों से उसे मोटिवेशन मिलता है। वो जैमी को भी टेक्स्ट मैसेज कर कर वहाँ पर बुला लेती है। जैमी को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसकी वाइफ को वो डिसीज़ है, तो वो उस आदमी से पूछता है कि उसकी लाइफ कैसी है। तो वो आदमी कहता है कि उसकी वाइफ को वो डिसीज़ है और वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर उसे मौका मिले तो वो फिर से उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा। ये सब सुनकर जैमी डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो कैसे न कैसे करके मैगी की उस डिसीज़ को जड़ से उखाड़ देगा। जैमी मैगी को बहुत से ड्रग्स दिलाता है और अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाता है। जैमी अपने जॉब में काफ़ी आगे आ चुका था, लेकिन धीरे धीरे वो भी पीछे होने लगा है और मैगी को भी अलग अलग हॉस्पिटल से चिढ़ होने लगी थी। मैगी जैमी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा डिसीज़ जब क्योर होगा तभी तुम मुझसे प्यार कर पाओगे और इस डिसीज़ के साथ तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? तो जैमी कुछ नहीं बोलता। मैगी समझ जाती है कि यही रीज़न है और वो जैमी के साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसके बाद जैमी अपने करियर में वापस ट्रैक पे आ जाता है और जल्दी जल्दी सेल्स करने लगता है, जिसकी वजह से उसे प्रमोशंस भी मिलते हैं। अब जैमी प्रमोट होकर एक नई जगह पर जाने वाला है। इसी बात की खुशी में वो अपने बॉस के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ पर उसे मैगी मिलती है। वो उससे बात करना चाहता है लेकिन मैगी वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जैमी अपने बॉस से बात करता है और उसे पता चलता है कि सिर्फ जैमी को ही प्रमोशन मिला है और उसके बॉस को नहीं मिला। जैमी को ये सिस्टम पसंद नहीं आता। अब जैमी बाहर जाने के लिए पैकिंग कर रहा था, तभी उसे वो टेप्स मिल जाती हैं जो कि उन्होंने तब रिकॉर्ड की थी जब मैगी और जैमी एक साथ थे। जैमी उन टेप्स में मैगी को देखता है। ये देखकर उसे मैगी की याद आती है, तो वो जल्द ही मैगी के पीछे जाता है। मैगी एक बस में आगे निकल जाती है, तो वो कार से उस बस का पीछा करता है। वो उस बस को रोकता है और जाकर मैगी से बात करता है। मैगी उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मुझे इम्प्रेस कर लोगे? जैमी उससे कहता है कि मैं एक बहुत घटिया आदमी हूँ, मैंने आज तक किसी की केयर नहीं की, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुमने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया है और मुझे मुझ में ही अच्छाई दिखाई है। ये सुनकर मैगी रोने लगती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जैमी कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे। अब वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी के साथ यहीं ये मूवी एंड होती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।